ओके, तो आज हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हमको देखना है मैनोमीटर्स के बारे में। ठीक है, कल मेजरमेंट ऑफ प्रेशर स्टार्ट किए थे। उसमें टाइप्स ऑफ हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा था कि दो टाइप के इसमें हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं मैनोमीटर्स के बारे में। ठीक है, कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन किस तरीके से होता है और कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो मैनोमीटर्स में हम इसका जो पहला टाइप देखते हैं सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में। ठीक है, और सिंपल मैनोमीटर्स में पहला जो हम लेते हैं वो पीजोमीटर ये होता है। ठीक है, तो मैनोमीटर्स इज नथिंग बट द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जो यूज होता है। तो जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, उसमें जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो कहलाता है गेज प्रेशर। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम सिंपल मैनोमीटर्स के अंदर में पीजोमीटर के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पीजोमीटर क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैनोमीटर का ही, विच कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, नॉर्मल जो प्रेशर नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग पीजोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सो इट कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब inserted in the wall of vessel or a pipe, ठीक है, containing liquid whose pressure is to be measured। जिस लिक्विड का हमको प्रेशर मेजर करना है, ठीक, वहां पर उसको इस तरीके से फिट किया जाता है। ठीक, सो द ट्यूब एक्सटेंड्स वर्टिकली अपवर्ड टू सच अ हाइट। ठीक है, तो कुछ हाइट पे इसको क्या किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट द लिक्विड कैन फ्रीली राइज इन इट विदाउट ओवरफ्लोइंग। तो जैसे यहाँ पर उसको फिट किए इस कंटेनर में, इस वेसल में जहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, तो कुछ हाइट तक वो लिक्विड चढ़ता है ऊपर की तरफ। ठीक है, उतने हाइट पे हम इसको इंसर्ट करेंगे या वो ट्यूब रहेगा कि वहां से ओवरफ्लो ना हो पाए। ठीक है, ये ध्यान में हमको रखना है। सो द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, तो उस हाइट से इसके प्रेशर को मेजर किया जाता है, तो विच कैन बी रीड ऑन द स्केल अटैच्ड ऑन इट। ठीक है, एक स्केल होता है यहाँ पर, इस ट्यूब में ही स्केलिंग होती है, तो उससे हम इसकी हाइट को मेजर कर पाते हैं। सो दस इफ W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड देन द प्रेशर एट पॉइंट ए। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे प्रेशर P किस तरीके से होगा, तो ये रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू WH। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जब हम निकालते हैं तो दैट इज P इक्वल टू W इंटू एच। ठीक है, जहां पर W क्या है, स्पेसिफिक वेट फॉर लिक्विड, तो इस लिक्विड जो यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है इसका स्पेसिफिक वेट हो जाएगा, और H जितने हाइट तक इस पीजोमेट्रिक ट्यूब में उसकी हाइट जहां तक दिखाएगी लिक्विड की, ठीक है, वो उसका हाइट H हो जाएगा। तो वहां पर हम इस तरीके से प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है ना। दूसरा इसमें जो होता है दैट इज यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, सेकंड थिंग इज यूट्यूब मैनोमीटर। सो पीजोमीटर का जो यूज है एक मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है, बट इन दैट केस इफ पीजोमीटर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड वेयर लार्ज प्रेशर इन द लाइटर लिक्विड आर टू बी मेजर्ड। ठीक है, अगर किसी लिक्विड का बहुत ज्यादा प्रेशर है उस पर और उसको मेजर करना है, तब हम वहां पर उसको पीजोमीटर को यूज नहीं कर पाते हैं। इन दैट केस वी विल यूज यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, सो दिस वुड रिक्वायर वेरी लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल हाइट तक का ट्यूब रहता है पीजोमीटर में जैसे हमने देखा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर हमको मेजर करना है, उस कंडीशन में हमको दूसरे टाइप का लॉन्ग ट्यूब यूज करना पड़ता है। ठीक है, विच कैन नॉट बी हैंडल कन्वीनियंटली। ठीक है, आसानी से उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, तो क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सो गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द पीजोमीटर बिकॉज अ गैस फॉर्म नो फ्री एटमॉस्फेरिक सरफेस। ठीक है, तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब टाइप का रहता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक
पीजोमीटर ट्यूब टाइप का ही लगा हुआ रहता है, ठीक है, बट इस पूरे कंस्ट्रक्शन को यू ट्यूब मैनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। लगेगा उसमें भी पीजोमीटर ट्यूब, बट वो पूरा कंस्ट्रक्शन जो रहता है, पूरा स्ट्रक्चर यू ट्यूब मैनोमीटर कहलाता है, ठीक है। जिसकी हाइट हम यहाँ से मेजर करते हैं, इसका मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, दो कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पर होता है, एक होता है कि फॉर पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, दो टाइप के प्रेशर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर, एक नेगेटिव प्रेशर। तो फॉर पॉजिटिव प्रेशर है ना, हम देखते हैं दो टाइप का यहाँ पर कंडीशन। तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, जहां पर कि जो यहाँ पर हम लोग लिए हैं कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से इस लिक्विड के जो लेवल तक, वहां पर उसको हमने H1 हाइट दिया है, और टोटल इस यू ट्यूब में, ठीक है, जो भी लिक्विड है, अलग टाइप का लिक्विड है, दो लिक्विड दिख रहे हैं, तो यहाँ से इस लेवल की हाइट H2 लिया हमने, ठीक। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसकी जो हाइट है, यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी जो हाइट है वो इस लेवल से अगर नीचे हो, ठीक है, ये इसके बराबर हो, और ये वाला जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ हो, तब यहाँ पर इसकी हाइट जो है H1 और H2 इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें डायग्राम ए की अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पर जो H1 दिया हुआ है वो हाइट ऑफ लिक्विड, लाइट लिक्विड, ठीक है, हाइट ऑफ द लाइट लिक्विड इन द लेफ्ट लिम्ब अबव द डेटम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन में, दैट इज लाइट लिक्विड, और जो इस टाइप के सॉलिड कलर में दिख रहा है हमको पिंक कलर में, दैट इज हैवी लिक्विड, ठीक है। दो टाइप के लिक्विड हैं। तो लेफ्ट लिम्ब में अगर हम लोग देखें तो इसका जो हाइट है लाइट लिक्विड का डेटम लेवल से, ये एक डेटम लेवल होगा, ठीक है, दोनों डायग्राम के लिए, उसकी हाइट है H1, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। H2 क्या है, हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब अबव द डेटम लेवल। तो डेटम लेवल के अबव वो कितना होगा, वो H2 होगा, ठीक है, इस तरीके से। H क्या है, प्रेशर इन पाइप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हेड, ठीक है। S1 S2 है स्पेसिफिक रेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड एज वेल एज हैवी लिक्विड, ठीक है, दो टाइप के यहाँ पर लिक्विड दिए हुए हैं। सो इफ यू मेजर द प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब अबाउट द डेटम लेवल, ठीक है, डेटम लेवल x को शो करता है, आर इक्वल एज द प्रेशर एट पॉइंट एट द सेम लेवल, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट और राइट लिम्ब में देखें तो डेटम लेवल पे प्रेशर जो रहेगा वो वहां से उसको मेजर करेंगे एक नॉर्मल रेंज से, ठीक है। तो प्रेशर हेड अब हमको निकालना है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना, कि इस टाइप का कंडीशन है, किस टाइप का एक रिलेशन निकलेगा। सो हम प्रेशर हेड निकालेंगे अबाउ XX इन द लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। ये कितना आ रहा है, H इक्वल टू सॉरी लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर है इक्वल टू H प्लस H1 S1, ठीक है। वो देख लेते हैं क्या चीज को शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये लेफ्ट लिम्ब की बात कर रहे हैं, अगर डायग्राम, क्योंकि अभी डायग्राम ए देख रहे हैं हम लोग, डायग्राम ए में, तो डायग्राम ए में अगर हम लोग देखें तो प्रेशर हेड जो रहेगा वो अगर लेफ्ट लिम्ब में देखें, ठीक है, तो वो H प्लस H1 S1, ठीक है। H1 S1 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसका जो एक प्रेशर ले रहे हैं वो ये इस लाइट लिक्विड के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही हेड कौन सा मौजूद है, H हेड में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर हमने मेजर कर लिया है गेज प्रेशर को, गेज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है। तो ये H हो गया। अब लेफ्ट लिम्ब मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, है ना, दैट इज द लेफ्ट लिम्ब, और ये पूरा राइट लिम्ब कहलाएगा, ओके। तो लेफ्ट लिम्ब की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले से जो एक गेज प्रेशर रहता है H1, और प्लस हम क्या चीज करेंगे, प्लस हम करेंगे H1 S1, ठीक है, H1, ठीक है, जो हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, और S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, ठीक है। तो लेफ्ट लिम्ब में हमने जो प्रेशर मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मीटर या हाइट, वो कितना मेजर किया है, H प्लस H1 S1, ओके। अब बात करते हैं हम लोग प्रेशर हेड अबव XX इन द राइट लिम्ब, ठीक है। वो तो लेफ्ट लिम्ब की बात हो गई थी। अब राइट लिम्ब में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा,
तो यहां से देखते हैं तो राइट लिम्ब ये वाला कहलाएगा, ये पूरा पोर्शन राइट लिम्ब कहलाएगा। तो इसमें जो हम प्रेशर देखेंगे वो कितना आएगा हमारे पास में, तो H2 है ना, H2S2, ठीक है। ये जो हम हाइट देख रहे हैं, ये वाला जो हाइट है, और ठीक ये वाला जो हाइट हो गया, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पिंक लिक्विड, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैवी लिक्विड। हैवी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये वाला हाइट। तो इस राइट लिम्ब पे कितना प्रेशर जनरेट हुआ, तो H2S2 के बराबर हुआ। इस लेफ्ट लिम्ब पे पूरा प्रेशर कितना जनरेट हुआ, H प्लस H1S1 इसके बराबर हुआ। अब हम क्या करेंगे दोनों को, तो इक्वेटिंग दिस टू प्रेशर, क्योंकि देखो पास्कल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं कि जितना प्रेशर ऊपर की तरफ से एक्सर्ट होगा उतना ही उस लिक्विड में ऊपर की तरफ उतना ही प्रेशर लगेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पे प्रेशर का लेवल बराबर होगा। तो ये हम ये मान के चलते हैं कि लेफ्ट लिम्ब में जितना प्रेशर है उतना ही राइट लिम्ब में प्रेशर है, ठीक है। तो इक्वेटिंग ऑफ दिस टू प्रेशर्स, हम इस दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दें, तो H प्लस H1S1 इक्वल टू H2S2। तो यहां से हम क्या निकाल पाते हैं, H इक्वल टू H2S2 माइनस H1S1, ठीक है। तो दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है, फॉर पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। तो ये डायग्राम जो शो करता है, अगर इस टाइप का डायग्राम हमको न्यूमेरिकल में मिलता है या क्रिएट होता है, डायग्राम नंबर A, तो ये पॉजिटिव प्रेशर को शो करता है, ये हमको ध्यान में रखना है, ओके। ये पूरा पॉजिटिव प्रेशर को शो करेगा, ठीक है। अब आ जाता है निगेटिव प्रेशर में। इस टाइप का कंडीशन अगर हमको देखने को मिलता है डायग्राम नंबर B में, तो दैट शोज द निगेटिव प्रेशर, ठीक है। वो कैसे होता है हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पॉजिटिव प्रेशर को यहाँ पर लेते हैं। निगेटिव प्रेशर के लिए कैसे करेंगे, तो डायग्राम नंबर 2 को रेफर करते हैं, तो वहां पर भी सेम चीजें होंगी, ठीक है। सेम चीजें कैसी होंगी कि वहां पर जो लेफ्ट लिम्ब हम लेते हैं, ठीक है, पूरा प्रेशर हमको वहीं पर दिखेगा। देखो यहां से, तो लेफ्ट लिम्ब की अगर बात करें, ये कंप्लीटली लेफ्ट लिम्ब कहलाता है ना। ये वाला जो पोर्शन हमको दिख रहा है, दैट पोर्शन इज कंप्लीटली कॉल्ड लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। और ये वाला कहलाता है पूरा, ये पोर्शन कहलाएगा राइट लिम्ब, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि हाँ, तो लेफ्ट लिम्ब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले से जो हेड है वो कितना है, H का हेड रहेगा, ठीक है। H हेड पहले से रहेगा। दूसरा जो हमको हेड मिलेगा, ठीक है, ये प्रेशर हेड है ना, और ये हाइट है। ये H1H से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये अपने आप में प्रेशर हेड है, ठीक है। और ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है। तो इसको हेड बनाने के लिए इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये लाइट लिक्विड का जो हाइट है उसमें लाइट लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लस किए इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H1S1, ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि लेफ्ट लिम्ब में ही हमको सेकंड हाइट भी मिल रहा है H2, है ना, हैवी लिक्विड के लिए। ये पिंक वाला जो है हैवी लिक्विड को शो करता है। तो ये हैवी लिक्विड के लिए भी हमको हाइट यहीं पर मिल रहा है, तो इसको फिर प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा H2S2, ठीक है, दैट इज फॉर हैवी लिक्विड। तो लेफ्ट लिम्ब की अगर बात करें, तो लेफ्ट लिम्ब में हमको जो प्रेशर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, H प्लस H1S1 प्लस H2S2, ये मिल गया। अब आ जाते हैं कि इसमें राइट लिम्ब में, ये पूरा पोर्शन राइट लिम्ब कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहीं पर भी लिक्विड राइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कोई भी हाइट नहीं मिल रहा है। इस वजह से इस जगह पे, ठीक है, राइट लिम्ब की अगर बात करें तो उस जगह पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस राइट लिम्ब पे हमको कोई प्रेशर नहीं नजर आ रहा है, कोई हाइट नहीं नजर आ रहा है, तो वहां पर प्रेशर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो यहाँ पर प्रेशर मिला है ओनली लेफ्ट लिम्ब में मिला हुआ है, देखो यहाँ से, ठीक है, ये हमको प्रेशर मिला है इस कंडीशन में, ठीक है। राइट लिम्ब पे हमको प्रेशर 0 मिला है, ठीक है। दोनों को फिर से क्या करो, इक्वेट कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया, H प्लस H1S1 प्लस H2S2 इक्वल टू 0, और H अगर हम लोग निकाले यहाँ से,
तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, H इक्वल टू माइनस ऑफ इन ब्रैकेट H1S1 प्लस S2S2। तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि यहाँ से जो प्रेशर आएगा दैट गिव्स यू निगेटिव प्रेशर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको निगेटिव प्रेशर मिलता है, और ये वाला जो कंडीशन है डायग्राम ए जो हमने देखा वो पॉजिटिव प्रेशर के लिए है, यहाँ पर इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो हमने इसका पूरा मेथड देखा कि यूट्यूब मैनोमीटर को कैसे हम स्टडी करते हैं और उसके निगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। So in that case, U-tube manometer is used to measure the pressure of oil of a specific gravity of 0.85 flowing in a pipeline। ठीक है, एक U-tube मैनोमीटर में हम मेजर कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, जहां पर ऑयल यूज हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 0.85 है, फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है वो। सो इट्स लेफ्ट एंड इज कनेक्टेड टू द पाइप। ठीक है, इसका जो लेफ्ट हैंड है कनेक्टेड है पाइप से, एंड राइट लिम्ब इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। देखो ये इससे हमको समझना है ना, राइट लिम्ब मतलब क्या होता है, लेफ्ट लिम्ब मतलब क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट लिम्ब कहलाता है। देखो यूट्यूब क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसका जो शेप है हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यू शेप का है ये। ठीक है, और ग्लास ट्यूब है इसलिए यूट्यूब नाम पड़ा है इसका। ठीक है, तो राइट लिम्ब जो ये वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 100 mm बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेंटर ऑफ द पाइप, ठीक है, सेंटर ऑफ द पाइप इज 100 mm बिलो। ठीक है, देखो यहां से हमको ध्यान में रखना, सेंटर ऑफ द पाइप इज 100 mm बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, है ना। कभी भी मर्क्यूरी दिया रहे मतलब हमको उसको हैवी लिक्विड लेके चलना है। ठीक है, मर्क्यूरी विल बी द हैवी लिक्विड। ठीक है, और ऑयल विल बी द लाइट लिक्विड। ठीक है, तो यहां से 100 mm बिलो हम जाते हैं तो इस पाइप का क्या आता है, सेंटर पॉइंट आता है। ठीक है, यहां तक हमको लेना है 100 mm। ओके, ये ठीक है, और मर्क्यूरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान में रखना है 13.6 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहे तो हमको ध्यान में आना चाहिए। इन द राइट लिम्ब, तो राइट लिम्ब में मर्क्यूरी भरा हुआ है। इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब्स इज 160 mm। ठीक है, अब देखो दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन द टू लिम्ब्स, लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब, इन दोनों का जो लेवल का डिफरेंस है, तो यहां से यहां तक पूरा लेवल डिफरेंस देखेंगे 160 mm दिया हुआ है। सो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द ऑयल, प्रेशर ऑफ द ऑयल इन द पाइप। ठीक है, तो यहाँ जो ये वाला जो लाइट लिक्विड है ये ऑयल का है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ब्लू कलर में डॉटेड लाइन वो ऑयल है, ये पूरा जो है वो हैवी लिक्विड मर्क्यूरी है। इसका हमको प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, दैट इज द डायग्राम। ठीक है, कई बार हमको डायग्राम नहीं भी दिया रहता। ठीक है, तो हमको समझ में आना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज S1 0.85। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6। ठीक है, हाइट ऑफ ऑयल इन द लेफ्ट लिम्ब। अब लेफ्ट लिम्ब में जो हम हाइट निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, तो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक पूरा 160 mm है, और यहां से यहां तक ये 100 mm है, और यहां से यहां तक H1 है। H1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 160 माइनस 100 कर देंगे। ठीक है, यहां पर से क्या करेंगे, H1 निकालने के लिए 160 माइनस 100 तो आ जाएगा हमारे पास 60 mm, दैट इज 0.06 मीटर। ओके, डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल, तो मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस कितना है, यहां से यहां तक के जो H2 हाइट है ये टोटल H2 हो जाएगा, क्योंकि डेटम लेवल से ये वाला हाइट को हम क्या देते हैं, H2 लेते हैं, है ना। ये पॉजिटिव प्रेशर को शो कर रहा है, क्योंकि ये डायग्राम हम पॉजिटिव प्रेशर के लिए देख चुके हैं। ओके, सो यहां पर अगर हम देखें तो H2 क्या हो जाएगा, 160 के बराबर है, तो ये हमने लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर देखें एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ऑयल कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ऑयल निकालने के लिए हम यहाँ पर H1 को क्या ले रहे हैं, गेज प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, गैस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
है ना। अब इक्वेशन फॉर द प्रेशर हेड अबव द डेटम लेवल एक्स एक्स, ठीक है, अबव द डेटम लेवल। तो हम देख चुके हैं यहाँ पर जो इस कंडीशन में लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर होता है, प्रेशर हेड हम लोग जो यूज करते हैं H प्लस H1S1, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस H1S1 इक्वल टू H2S2, है ना। ये वाला H2S2, ये वाला जो फॉर्मूला लगाए थे, रिलेशन लगाए थे, ठीक। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या, H निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि H हमको नहीं दिया हुआ है, तो H निकाल लिए यहाँ से 2.125 मीटर में, ठीक है। प्रेशर इज गिवन बाय W इंटू एच, ठीक है। तो प्रेशर किससे दिया जाता है, W इंटू एच से हम प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक। तो वहां पर हम किसका वो लेके चलेंगे, वाटर कॉलम के रिस्पेक्ट में हमको लेके चलना है। तो H यहां से निकाल चुके हैं और 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। सो अब हमको निकालना क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है। तो ये जो प्रेशर हम निकाले हैं यहाँ से, जो पी जो निकला है प्रेशर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर कहलाएगा। क्यों गेज प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रेशर मेजर करेगा, ठीक है। तो मिलने वाला प्रेशर हमको क्या मिलेगा, गेज प्रेशर मिलेगा। तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 जो दिया हुआ है उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया आंसर 120.84 किलो पास्कल, ओके। देखो 100 यहाँ पर हमको दिया हुआ था, ठीक है। 100 हम इसमें लेके चले हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 लेके चले हैं, ठीक है। वहां से हमने गेज प्रेशर को ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ गया, ओके, इस तरीके से। दूसरा हम इसमें देखते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, ओके। डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं। तो यहां देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किसी एक पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। लेकिन अगर किसी पाइप में हम लोग को प्रेशर डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ी, तब हम किसका यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर का, है ना। इसके पहले हमने देखा था ये वो यूट्यूब मैनोमीटर था। यूट्यूब मैनोमीटर में पॉजिटिव प्रेशर और निगेटिव प्रेशर दो चीजें हमने मेजर किया हुआ, ठीक है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम प्रेशर डिफरेंस यूज करते हैं, मेजर करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, और इन टू डिफरेंट पाइप्स, ठीक है। एक पाइप में दो पॉइंट पे प्रेशर मेजरमेंट या दो डिफरेंट पाइप्स में प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। सो इन इट्स सिंपल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यूट्यूब। इसमें भी क्या होता है, एक टाइप का यूट्यूब लगा होता है कंटेनिंग अ हैवी लिक्विड, ठीक है, whose two ends are connected to the points, ठीक है, whose difference of pressure is required to be find out, ठीक है, जिसका हमको वहां पर डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालना है। तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, दूसरा होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ओके। उसको देखते हैं किस तरीके से होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के बारे में, ओके। तो अगर हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म है। यूट्यूब हमने मैनोमीटर पढ़ा हुआ है, यूट्यूब मैनोमीटर, तो वहां पर केवल ये वाला जो एरिया है वो यूज होता है। अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, है ना, क्योंकि हम लोग कौन सा देख रहे हैं अभी, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो उसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर दो लिम्स इस तरीके से लगे रहेंगे, ठीक है, जहां पर एक लिक्विड है, लिक्विड ए जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है। इस तरफ में राइट लिम्ब में रहेगा लिक्विड बी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। दो अलग अलग लिक्विड है, और यहाँ पर एक कॉमन दोनों को कनेक्ट करते हुए जो पाइप है उसमें हैवी लिक्विड भरा रहेगा, मर्क्यूरी, ठीक है, जनरली मर्क्यूरी लिया जाता है, ठीक है, मर्क्यूरी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S होता है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमको जो चीज मिलती है वो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कहलाता है। अब देख लेते हैं इसका
कि इसको मेजर किस तरीके से किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी चीज़ यहाँ पर सेम रहती है कि जो H दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल्स हैवी लिक्विड इन द U-tube, ठीक है। H1 क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ A फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम्ब, ठीक है। राइट लिम्ब में कितना हाइट यहाँ पर दिया हुआ है वो हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और लेफ्ट लिम्ब में जो दिया हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक का आएगा, और टोटल जो इसकी हाइट है डेटम लेवल से हैवी लिक्विड की वो H है, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। S1 S2 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एट द 2 पॉइंट्स A1 A एंड B, ठीक है। और S जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड दैट इज मर्क्यूरी। HA प्रेशर हेड एट A और HB प्रेशर हेड एट B, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वी नोट दैट द प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब एंड द राइट लिम्ब अबव द डेटम लेवल आर इक्वल, ठीक है, एज पर द और अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, ठीक है। फिर राइट लिम्ब में जितना प्रेशर होगा उतना ही लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर होगा, ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है, दोनों किसके बराबर होगा, तो कभी भी जो प्रेशर होगा, ठीक है, तो लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, HA, ठीक है। प्रेशर हेड यहाँ पर हम लोग जो शुरुआत में लेते हैं दैट इज HA, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया हमने HA प्लस H1 प्लस H इंटू S1, कैसे आएगा, तो है ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि H1 प्लस H इंटू S1, ठीक है। तो ये S1 जो है वो इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हम किसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो H प्लस H1, ठीक है। अभी टोटल हम किसकी बात कर रहे हैं, इस लेफ्ट लिम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट लिम्ब के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो पहला हमने क्या लिखा, HA प्लस H1 प्लस H मल्टीप्लाई बाई S1, ठीक है, ये हो गया। तो लेफ्ट लिम्ब के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब, ओके, अब प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब, ये टोटल राइट लिम्ब कहलाएगा। तो यहां पर शुरुआत में प्रेशर हेड इसमें कितना रहेगा, है ना, इस लिम्ब पे प्रेशर हेड कितना है, HB, ठीक है, HB। अब इसमें हम क्या प्लस करेंगे, तो यहां पर प्लस करेंगे हम लोग, देखो ये HB हो गया प्लस H1 S1, ठीक है, यहां पर, ठीक है। तो ये H1 S1, क्योंकि देखो इस लिक्विड का भी तो इफेक्ट इसमें आएगा, इस लिक्विड का इफेक्ट इसमें आएगा, तो H1 यहां पर क्या हो जाएगा, H1 और S1, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये H1 हाइट के साथ में है, H1 हाइट के साथ में है, और लिक्विड हम इसका लेंगे, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, प्लस H इंटू S, ठीक है, H ये वाला, और हाइट ये जो लिक्विड मर्क्यूरी की जो हाइट है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर HS, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से हमको जो राइट लिम्ब है इसका हमको क्या मिल गया, टोटल प्रेशर हेड मिल गया, और इसके पहले हमने लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर हेड निकाल लिया था, क्योंकि दोनों प्रेशर हेड डेटम लेवल के अबव इक्वल कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, ये हमने पहले से देखा है। तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेट करना है, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद में यहां पर हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है HA माइनस HB इक्वल टू, ठीक है, क्या मिल रहा है, H इंटू S माइनस S1, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड अगर हम लोग निकालें तो फाइनली हमको क्या मिलता है यहाँ पर, HA माइनस HB इक्वल टू HS माइनस S1, ठीक है। तो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेशर हेड और डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड इन द U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर, ओके। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी इसमें क्वेश्चन आता है तो हमको सेम तरीके का मेथड फॉलो करना है, या तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला, इफ सेम टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन, सेम डायग्राम दिया है तब डायरेक्ट फार्मूला यूज करें ना, अदरवाइज आपको एक इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा,
क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सेम डायग्राम ही एग्जाम में आ जाए, है ना, इस तरीके से। केस नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो इसमें दूसरे टाइप का हम एक इक्वेशन एक डायग्राम लेते हैं। तो दिस शोज द डिफरेंशियल मैनोमीटर हुज टू एंड्स आर कनेक्टेड टू टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट ए और बी पे कनेक्टेड है। इस पे भी सेम चीजें हैं। एच जो है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर के लेवल को बता रहा है, डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी है लेवल को। ठीक है, जो कि एक टाइप का हैवी लिक्विड है, हैवी फ्लूइड है। H1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ए। ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसका जो सेंटर से जो इसका हाइट है ना, वो यहाँ तक दिया हुआ है। ये टोटल H2 है और ये H को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक अलग लिक्विड है जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है, और यहाँ पर एक अलग लिक्विड है जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी S है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये हमको पूरा दिया हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो हमको फिर से क्या करना है, लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के लिए प्रेशर हेड लिखना रहता है। मेन बात ये है। ठीक है, तो लेफ्ट लिम्ब में अगर हम लोग प्रेशर हेड देखें, ये लेफ्ट लिम्ब है टोटल। तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, HA। ठीक है, HA प्लस अब प्लस करेंगे तो किसके साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो एक हाइट है H1 और एक हाइट हमको मिल रहा है H। ठीक है, ये ऊपर में नहीं जाएंगे, हम इस लेवल से नीचे की तरफ आएंगे। H1 प्लस H इंटू S1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, H1 प्लस H, ठीक है, इंटू S1। ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर देखो ये इक्वेशन लिखा गया। ठीक है, अब राइट लिम्ब के लिए इक्वेशन कैसे लिखना है, तो HB है ना, HB से स्टार्ट करेंगे, प्रेशर हेड एट पॉइंट बी। ठीक है, शुरुआत में जो प्रेशर हेड होता है, तो HB प्लस क्या हो जाएगा, H2S2। ठीक है, ये H2 का अलग यहां पर रहेगा, तो H2S2। ठीक है, प्लस H इंटू एस। ठीक है, H इंटू एस। ये हो गया टोटल राइट लिम्ब का। ठीक है, तो इक्वेटिंग द अबव इक्वेशन, प्रेशर हेड्स को फिर से हमने क्या किया, इक्वेट यहाँ पर करते हैं। तो हमको ये वाला एक रिलेशन मिलता है, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट ए एंड बी, हमको इस तरीके से यहाँ पर एक इक्वेशन जनरेट होता है जो कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड को डिनोट करता है। तो HA माइनस HB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू H S माइनस S1 प्लस H2S2 माइनस H1S1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को के कंडीशंस को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है, बट मैंने कोशिश की है कि इसको पूरी तरीके से आपको समझाऊं। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स जो हमने यहाँ पर इसके टाइप्स देखे हैं, और एक हमने पीजोमीटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, और दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैनोमीटर्स में हमने दो टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो अगले क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।